सभी प्रतिभागियों को नमस्ते। यह लीगल डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट की रिकॉर्ड की जा रही है। पिछली डिक्टेशन में मैंने बताया था कि डिक्टेशन को किस तरह से बोलना है। इस डिक्टेशन में मैं आपको बताऊंगा कि शब्दों की गणना किस प्रकार की जाती है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में या चयन परीक्षा में जिस तरह से हम भाषा के अंदर सर्वनाम के साथ विभक्ति को एक साथ लिखते हैं, लेकिन आशुलिपि में शब्दों की गणना करने के लिए उसके लिए 2 शब्द गिने जाते हैं। इसके साथ ही अगर किसी भी प्रारूप के अंदर या डिक्टेशन के अंदर कोई द्विखंडी शब्द आ जाते हैं, चाहे प्रारंभिक खंड हो चाहे अंतिम खंड हो, ऐसे शब्द जैसे राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, इनके लिए 2 शब्द ही गणना में गिने जाते हैं। इस डिक्टेशन में भी मैंने इसी प्रकार के शब्दों की गणना की है। सभी प्रशिक्षार्थियों को सलाह दी जाती है कि ध्यान से डिक्टेशन लिखें। 10 सेकंड के बाद डिक्टेशन प्रारंभ हो जाएगी। यस, मैंने भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ पिछले कई वर्षों से कानूनी जागरूकता और विरोध जन आंदोलन शुरू किया है और अधिकांश मामलों में सफलता भी प्राप्त की है। जैसे छात्रों को अवैध शुल्क वापस करवाना, देश के सबसे प्रतिष्ठित विधि महाविद्यालय के खिलाफ आपराधिक मुकदमा के आदेश प्राप्त करना तथा भारी जुर्माना लगाने के आदेश प्राप्त करना, गैर कानूनी फीस के लिए बच्चों को प्रताड़ित करने वाले स्थानीय स्कूल प्रिंसिपल को बर्खास्त करवाना, विश्वविद्यालय के दोषपूर्ण मॉडरेशन और पुनर्मूल्यांकन प्रणाली का शिकार हुए छात्रों को न्याय प्रदान करना आदि। इन सारे आंदोलन तथा न्यायिक प्रक्रियाओं में मैंने महसूस किया कि चाहे अदालत हो या विभिन्न आयोग या अधिकार संस्था, अगर लोग पेशेवर तरीके से अपना कानूनी मसौदा तैयार करते हैं तो निश्चित रूप से यह विभिन्न अदालतों, आयोगों और अधिकारियों के समक्ष भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ उच्च परिणाम देता है। मैंने यह भी देखा है कि आम लोग अदालतों, विभिन्न आयोग तथा अधिकार संस्थाओं के समक्ष अपनी वैध शिकायतें संक्षेप तथा कानूनी रूप से पेशेवर तरीके से प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ भारी क्षति का सामना करना पड़ता है। बहुत से लोग तो ऐसे अदालतों, आयोगों और अधिकारियों के समक्ष केवल अपने भावनात्मक पहलू पर ध्यान केंद्रित करते रहते हैं, जो स्पष्ट रूप से कोई फल नहीं देता है, क्योंकि कोई भी प्रशासनिक या न्यायिक प्रणाली कानूनी पहलुओं पर मुख्य रूप से केंद्रित होती है और आंशिक रूप से भावनात्मक पहलू पर ध्यान दिया जाता है।
चूंकि मैं खुद एक अधिवक्ता तथा वकील हूं, तो यहां विशेष रूप से एक बात स्पष्ट कर दूं कि वकीलों के पेशेवर कानूनी मसौदा और आम लोगों द्वारा बनाया हुआ कानूनी मसौदा की तुलना नहीं की जा सकती है। हालांकि मेरा दृढ़पूर्वक मानना है कि यदि लोग अपने मामलों को नीचे दिए गए अनुच्छेदों के प्रारूप में सक्षम अदालत तथा न्यायालयों, आयोगों और अधिकारियों के समक्ष पेश करते हैं, तो न केवल उन्हें अपूर्णीय क्षति से बचाया जा सकता है, बल्कि भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ उनकी सफलता की दर में तेजी से वृद्धि होगी और आम लोग कई अदालतों, आयोगों और अधिकारियों के सामने अपने सामान्य प्रदर्शन से कहीं बेहतर प्रदर्शन करेंगे। मैंने यह भी देखा है कि ऐसे कई लोग हैं जिनके पास विभिन्न प्राधिकरणों, आयोगों और अदालतों में व्यक्तिगत रूप से बहस करने और लड़ने की जबरदस्त क्षमता है, और सिर्फ इसलिए कि उनके पास इस तरह की याचिका तथा शिकायत दर्ज करने के बारे में कोई निश्चित प्रारूप, नमूना प्रारूप या बुनियादी दिशा निर्देश नहीं हैं, या वे विभिन्न अदालतों, आयोगों और अधिकारियों के समक्ष अपने मामलों या शिकायतों को पेशेवर तरीके से दर्ज कराने में सफल रहते हैं। स्टॉप। ये डिक्टेशन लीगल डिक्टेशन है। आउटलाइन को पढ़ें और इसका लिप्यंतरण करें, और लिप्यंतरण को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से भी मिलान करें और बार बार अभ्यास करें। यदि एक बार कोई गलती आ जाती है तो दोबारा अभ्यास करने पर गलती नहीं आनी चाहिए। डिक्टेशन लिखने के बाद आपको डिक्टेशन जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि जो लिखा हुआ है वो आपने ही पढ़ना है। अंत में सभी साथियों को नमस्ते, जय हिंद, जय हिंदी।